नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कराऊंगा। कल मैंने पार्ट 1 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव बात कराए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सभी बात खत्म हो जाएंगे। फिर कल तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव करा दिया था मैंने कल, आपको ये भी ध्यान नहीं है। कंटिन्यूअस कराया था मैंने आप लोगों को। हाँ, आप लोग पता नहीं है। देखिए आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। सही बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, मैंने पहले बता दिया था कि प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्व, और टेंस का मतलब होता है काल। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पूर्ण हो चुका हो। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कार्य है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, उसके बाद काम खत्म होने के बाद में ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बाकी आपका पूर्ण हो जाता है। इसकी देखिए परिभाषा आपको बता रहा हूं मैं आपको। देखना ये दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से, ये बड़े बड़ी आ रहा है। आप तो दिखाई दे रहा है पूरा ये, ठीक है बैठ जाइए। यस, देखिए मैं आपको बता दूं कैसे में वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बदल रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, खाया है, पिया है, लिया है, रोया है, सोया है, सोया है। आज शब्द आए, आज शब्द आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि जब तक हमारे दिमाग में कोई नियम नहीं होंगे तब तक हम किसी बात को नहीं बना सकते। उसके बारे में पता ही ना होगा, उसके बारे में हमें कुछ जानते नहीं होंगे, तो हम ऐसे वाक्यों को बना नहीं सकते हैं जब तक
हमारे दिमाग में नियम नहीं होंगे कि ये वाक्य कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये किस काल में है, तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले हमें इन परिभाषाओं पर ध्यान देना होगा। जब ये परिभाषा हमारे दिमाग में आ जाएंगी तो वाक्य बनाने में हमें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए सही बच्चे मेरी एक बात ध्यान से सुने कि वाक्य बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये टेंस किस काल का है। देखिए इसका जो पहला नियम आता है सब्जेक्ट प्लस प्लस एम्बिथर्ड प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर। देखिए ये नियम मैंने आपका बना के तैयार कर दिया। कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे एग्जाम देने के लिए परीक्षा में जाते हैं और उन्हें नियमों का ज्ञान ही नहीं होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। ऐसे में उनका वाक्य गलत हो जाता है। कृपया मेरी बात का ध्यान दें, कोई भी बालक इन नियमों को रटे नहीं। जो बच्चा रटेगा उनका जो वाक्य है सारे गलत हो जाएंगे और कभी भी समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने बता दिया है कि सब्जेक्ट है एम्बिथर्ड ऑब्जेक्टिव और अदर। इसके बाद में अगर कोई अब आए सिंगुलर के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य है। और नंबर 2 प्लूरल के लिए हम हैव लगाते हैं, ध्यान रख लेना। तीसरा ये है कि आई के साथ में भी हम हैव लगाते हैं। हाँ, आई के साथ में भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए इतनी चीजें यदि आपके दिमाग में बैठ गई हो तो ये सभी बच्चों के दिमाग में बैठ गई हो तो ये बात क्या आपका कभी गलत नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैं आपको ये छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, इसे सुनने के बाद में आपका बात कभी गलत नहीं हो सकता है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके वाक्य गलत हो जाए। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख लें और इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, जिससे आपकी हर चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। इसीलिए हाँ, ये सिंगुलर है, इसके लिए हैव लगाते हैं। सिंगुलर ये प्लूरल है, इसके लिए हैव लगाते हैं। और ये आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है। तो ये ऐसा ना हो कि आप लोग एक काम करें कि आई के साथ में हैज लगा दें, इसलिए मैंने आपको बताया है। और इन सब के साथ में क्रिया की, इन सब के साथ में जो बताया आपको प्लस एम्बिथर्ड आएगी, एम्बिथर्ड आएगी ना रखना। इन सब के साथ में वो क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर आपने इतना बात समझ लिया तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी ये बात की आपको गलत नहीं होगा। देखिए जो बात मैंने आपको बताए थे, अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए जैसे सीता ने एक पत्र लिख लिया है। अगर इस तरीके से बात किया है, सीता ने, ध्यान दो वहां पर कि सीता ने एक पत्र लिख दिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, सीता है। अब देखिए लिखना की होती है राय। अब जहां पर इस पर मिल जाए वहां डबल भी लगा देते हैं, ए लेटर। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है। अगला बात देखिए, शिकारियों ने जंगल में शेर नहीं मारे हैं। शिकारियों ने जंगल में शेर नहीं मारे हैं। तो देखिए समझ लेना, द हंटर, अब हंटर्स आ गया तो शिकारी बहुत है। इसके बाद में है, अब ये नेगेटिव वाक्य आ गया, इसका नोट लगा देंगे, नॉट किल्ड, ठीक है। शेर नहीं मारे हैं, शेर तो बहुत सारे हो गए, द लायंस, हाँ इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से हमने ये बात किया प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखिए होता क्या है कि सीता ने पत्र लिख लिया है, इसमें ये दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, काम उसका पूर्ण हो गया, ठीक है। अब शिकारियों ने जंगल में शेर नहीं मारे हैं, नहीं, शिकारियों ने जंगल में शेर नहीं मारे हैं, तो मारे हैं आ गया, परफेक्ट दे रहा है, तो यहाँ भी कोई काम पूरा नहीं हुआ, सिस्टम नहीं हुआ। इस तरीके से जब हम बात देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ये बात किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्या बोलती है? हाँ ये है सी अब देखिए इस तरीके से हमने वाक्य बनाने के बाद में दोनों तरीके से वाक्य हमने ये आपको बना दिए। अब इसके बाद में एक वाक्य बता दूंगा आपको, मैं आज स्कूल जा चुका हूँ। मैं आज स्कूल जा चुका हूँ। मैं के साथ आई कब होगा, आई हैव गॉन टू स्कूल और टू डेज, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने जो आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना दिया है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान काल में जब कोई कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाए वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोल कर रहे हैं क्या है सर? अच्छा कोई बात नहीं, ये दिखाई रहा है मेरे को, ये जरूर नहीं है मेरे से तो दिखाई दे, हर समय फिर दिखाई दे रही है, आवाज तो क्लियर आ रही है, ठीक है। अब मेरा में दिखाई दे आपको नहीं देगा। इस देखिए पहले आप अपना वर्क देखिए, अगर आपके वर्क समझ में आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है तो देख लेना किस तरीके से आप अब आपको आपकी पढ़ाई में जो आप स्टडी कर रहे हो और मन से कर रहे हो तो आपका वर्क गलत का नहीं होगा। इस बात के लिए हमेशा विशेष ध्यान रखना। राधे राधे।